नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो बीच राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई है वह अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रहा है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजनेताओं के बीच एक तरह से वाक युद्ध शुरू हो गया है। दक्षिण भारत के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं जो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ केंद्र की सरकार न्याय नहीं कर रही है। दक्षिण भारत के राज्यों मसलन कर्नाटक में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वह सीधे तौर पे कह रहे हैं जो केंद्र सरकार को 1,87,000 GST के रूप में प्रत्येक साल कर्नाटका से आता है, लेकिन केंद्र सरकार मात्र 14,000 करोड़ रुपए ही कर्नाटका को प्रत्येक साल दे पा रही है। बाकी पैसे जो है कर्नाटका का हिस्सा जो है वह केंद्र सरकार नहीं जारी करती है, जिसके कारण कर्नाटका में काफ़ी गंभीर आर्थिक समस्या खड़ी होने वाली है। कर्नाटका में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी अब जोरों से शुरू हो गई है। वहां के लोगों के मन में केंद्र सरकार के प्रति यानी बीजेपी के प्रति किस तरह की भावना पनप रही है, यह लोग अपने बातों से खूब संबोधित कर रहे हैं। कर्नाटका के लोगों से बात करने पर पता चलता है जो अभी जो 28 लोकसभा सीटों में से 27 पर बीजेपी का कब्जा है, उसमें से इन लोगों का कहना है जो इस बार तख्ता पलट होगा, यानी सीधे तौर पे पलटी मार दिया जाएगा। बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने दिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं कर्नाटका के कुछ लोगों से। आप अपना नाम और ये कहाँ से आए हैं थोड़ा सा बता दीजिए। मैं कर्नाटका और गुलबर्गा जिला से आया हूँ। मेरा नाम है दिनेश दोडमनी। मैं अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है और देश की राजनीति और कर्नाटक की राजनीति में बहुत फर्क है। और देश की राजनीति चल रहा है और कर्नाटक राजनीति की अलग है। कर्नाटक की राजनीति जो पुअर लोग हैं तो वो हिसाब से कर्नाटक राजनीति में चल रहा है। उसके बारे में अभी चर्चा बहुत देश भर में हो रहा है। वो गारंटी देंगे। जो अभी साउथ और नॉर्थ का एक दे रहा है नारा बीजेपी, खास करके जो फूट डालने की कोशिश हो रही है साउथ बनाम नॉर्थ, इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? हम तो पूरे अखंड भारत की सोच में देखते हैं। और साउथ और नॉर्थ में हमारे साउथ में तो बीजेपी का कोई उधर का सीट आने का कोई नहीं है। इसलिए वो जो साउथ के हिसाब से वो देश की जो अखंडता है उसके बारे में तो साउथ के तो वो देखने ही नहीं चाह रहा। और साउथ में जो आया हो बीजेपी MP जो है कर्नाटक के 25 MP, और यहाँ के जो हमारा हणकासु मंत्री जो है निर्मला सीतारामन, वो भी हमारे कर्नाटक से चुन के आए सो है। ये इतने हुए सो होते भी और हमारा कर्नाटक केंद्र से कुछ पैसे नहीं आ रहा। तो जो बजट जो मंडन होता है उसमें कर्नाटक के हमें इतने पैसे दिए, इसने बजट दिए बोल के हमारे कर्नाटक को MP तो बोलना ना है, बीजेपी के MP वो भी बोलने को नहीं हो रहा। तो सच जो है वो सच बोलने को उनके पास नहीं है, तो मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। जो देश की प्रधानमंत्री है वो खुद मीडिया के सामने जो मीडिया का प्रश्न है, जनता के प्रश्न है, उसको उत्तर देने को उन्हें खुद तैयार नहीं है। खाली उन मन की बात जो उनकी बात है उन्हें वही सुनना, वो तो देश का
पॉलिटिक्स नहीं है, वो प्रजाप्रभुत्व ऐसा नहीं है। जो जनता चाहते हो जनता के उत्तर देना जो प्रधानमंत्री के वो कर्तव्य है। वो तो उन्होंने क्या कर रहे हो, उन्होंने सोच में क्या कर रहा हो, देश की भलाई में नहीं है। देश की भलाई है तो पुअर लोग जो है उनकी मन्नत क्या है, उनकी पूर्ण मन्नत पूर्ण करना उनका कर्तव्य है। वो उन्हें जो हायर जो है व्यक्तिगण उनके हिसाब से ये देश को चलाने चाह रहा हो। वो तो हम तो कर्नाटक राजनीति में वो जो पुअर लोग हैं उसके हिसाब से अभी कर्नाटक राजनीति चल रहा। वो पुअर लोगों के लिए और देश वो कर्नाटक के भलाई के लिए 5 जो गारंटी दिए वो गारंटी से उसको केंद्र को और मोदी जी को बहुत दिक्कत हो गया। ये इतने गारंटी दिए वो पुअर लोग से मिल के जा रहा है, ये उसके लिए वो दिक्कत है। इसलिए केंद्र से कर्नाटक को जो भी बजट देना वो बजट देना नहीं चाह रहा हो। तो ये जो साउथ और नॉर्थ का ये नारा दिया जा रहा है, साउथ बनाम नॉर्थ, तो इसका क्या लोकसभा चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो जरूर पड़ेगा। क्यों बोले तो साउथ में जो मोदी जी के जो कुछ भी प्रभाव नहीं है, जो नॉर्थ में जो उनके प्रभाव चल रहा है, तो लोगों को जागरूक करने में जो अन्य पक्ष जो फेल्यूर हो चुका है वो मेरा वादा है। क्यों बोले तो उन्हें कुछ आइडियोलॉजी उनकी जो डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ जो दूसरे आइडियोलॉजी पे पर ये यहाँ नॉर्थ में उनकी जो चल रहा है वो बहुत दिन नहीं चल रहा। अभी साउथ में उसका कोई सीट आने का मतलब ही नहीं है। साउथ में वो अभी कर्नाटक में उनका नई सीट नहीं आया, सरकार नहीं बने, और तेलंगाना भी नहीं बने, और उनको बहुत दिक्कत है। केरला में नहीं है उनका, और तमिलनाडु नहीं है, आंध्रा में नहीं है, और तेलंगाना में भी नहीं। इतना होते हुए भी वो उन्होंने साउथ में कुछ उनका सीट लाने चाह रहे हैं। वो उसको बजट दे के लोगों के हिसाब से उनको सरकार चला तो उनको सीट आने का रहता। वो तो ये साउथ और नॉर्थ में जो अभी टसल करवाया जा रहा है, तो क्या आंध्रा की जो सरकार है जगन रेड्डी की सरकार, वो क्या आप लोगों के साथ खड़े होंगे? नहीं, वो तो प्रजाप्रभुत्व में उनका जो है उनके हिसाब से उन्हें चलाते हैं। बट उनके देश की अखंडता को, देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, संविधान को गौरव देने के लिए वो सभी ये अन्य पार्टी तो उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करता बोल के हमारा भरोसा है। तो आपका मानना है जो 2024 के चुनाव में जो बीजेपी साउथ से पूरी तरह साफ हो जाएगी? वो हो जाएगा। साउथ में कोई सीट उनकी बीजेपी का नॉमिनेशन कोई भी नहीं आएगा, कोई सीट नहीं आएगा। उसको दिक्कत तो पड़ गया पूरा। अभी 2 स्टेट इलेक्शन में हुए, उनका हार जो गया, जो देश की प्रधानमंत्री हो 14 बार आ चुका था कर्नाटक इलेक्शन में, उनको मालूम ही हो गया वो खुद कहाँ आया, वही उधर ही सीट नहीं आया उनको तो इसलिए वो बजट देने में भी अभी दिक्कत कर रहा है। वो उसके वो हिसाब अभी 24 में चुनाव में लोग उनको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। थैंक यू। हिंदी बोलने में हमें थोड़ा ये आप अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा, और कहाँ से आए हैं वो बता दीजिए। मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मण राव चिंगड़े। मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और ये जो लिखा हुआ है 1,87,000, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में? 1,87,000 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में अमाउंट भरा है। उसमें हमारी जो हिस्सेदारी है वो पूरा हमारी हिस्सेदारी 14% हिस्सेदारी हमें वापस मिलना चाहिए। एक केंद्र सरकार हमें वापस नहीं देती है। इसलिए आज का एजिटेशन कर्नाटक के सम्माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, PCC प्रेसिडेंट DK शिव कुमार, इनके नेतृत्व में और हमारे नेता सतीश जारकीहोली, इनके सहयोग में ये चल रहा है। तो पूरा हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, माजी विधायक हैं, MP हैं और मंत्रीगण भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो टैक्स GST जो कम आपको मिल रहा है, ये आपकी सरकार के रिजीम में मिल रहा है या पहले भी कम ही टैक्स यहाँ से? नहीं, आप हमारे अभी जितना मिलता है उसको 13% हमें मिलना चाहिए ना वापस। द कंट्रीब्यूशन रिटर्न टू द स्टेट।
केंद्र सरकार देनी चाहिए 13-14% जो अमाउंट देना चाहिए वो देते नहीं, इसलिए हम 2% 3% देते हैं और बाकी अमाउंट जो है वो अलग राज्यों में बांट देते हैं, नॉर्दर्न स्टेट में, इसलिए हम ये स्टेशन। अच्छा, तो बीजेपी के राज्य में भी कम ही टैक्स जाता है? नहीं, बीजेपी की नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ प्रमुख इससे और कम दे रहे हैं। अभी माहौल उनके बारे में अच्छा है, फिर वहाँ कांग्रेस के सांसद चुन के आने वाले हैं, वो बैन करने के लिए ये ऐसा रणनीति, झूठा रणनीति ये मोदी जी रचा रहे हैं। तो अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 28 सीटों में से 27 पे बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस के पास में 1 सीट है। अब उलट होगा, इस इलेक्शन में 1 भाजपा का आएगा, 27 कांग्रेस का है, क्योंकि जबकि लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस सत्ता में आ गई राजस्थान में, लेकिन उनके एमपी जो थे वो बीजेपी के ही जीत करके आए। तो ये जो समीकरण बनता है ये कैसे पलट हो जाता है? पलटवार ऐसा हो जाता है, अब तक मोदी जी क्या है, केंद्र सरकार क्या करती है, क्या करने जा रहे हैं, ये लोगों को मालूम नहीं था। अब ये 10 साल में मालूम हुआ है, इनके हाथ से कोई काम नहीं होता, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, गरीबों को न्याय नहीं मिलता, और जात जात में, भाषा भाषा में, धर्म धर्म में तो जाति का ये पॉइजन जो है, पॉइजन वो बो रहा है। इसके लिए झगड़े, इम्बैलेंस सोसाइटी में, जातियों में झगड़े, धर्मों में झगड़े हो रहे हैं, ऐसे माहौल मचा रहे हैं वो, लेकिन पूरा देश का वो जो वातावरण है वो बिगड़ गए, और उसमें ईवीएम के माध्यम से हम जीत सकते हैं, ऐसा उनका एक टेक्निक है, वो टेक्निक के विरोध में अभी जो नॉर्थ और साउथ के बीच में वो चल रही है राजनीति, साउथ बनाम नॉर्थ, नहीं, वो गलत है। जी, केंद्र सरकार की जी आने वाली जो जीएसटी का अमाउंट है वो सभी राज्यों को देना चाहिए। उसका एक रोष जो रहता है, रोष बोलने में वो बोल दिया है कि स्टेट अलग दक्षिणात्य जो स्टेट्स है, चाहे आंध्र हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या कर्नाटक हो, केरला हो, या तमिलनाडु हो, या तेलंगाना हो, इस राज्यों में प्रादेशिक पार्टीज रूलिंग करते हैं यहाँ, इसलिए केंद्र सरकार ये साउदर्न स्टेट जो है उनमें डेवलपमेंट के लिए दुर्लक्ष्य करते, उतना नॉर्दर्न में देते, उतना लक्ष्य उधर नहीं देते, उनका हिस्सेदारी भी जितना अमाउंट रिफंड करना चाहिए वो भी नहीं देते। इसका मतलब क्या है, ये इम्पार्शियल होना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और हमारे कर्नाटक में क्या गारंटी सक्सेस हो गए ना, इसलिए कर्नाटक सरकार के जनता, कर्नाटक की जनता बीजेपी को टुकरा दिया है पूरा से पूरा, अभी पार्लियामेंट में टुकरा दिया। यानी साउथ और नॉर्थ का जो इफेक्ट है वो लोकसभा चुनाव पे जरूर दिखेगा। साउथ और नॉर्थ का इफेक्ट जो है, साउथ के बारे में इनका जो नीयत है वो नीयत खोटी है, नीयत अच्छी नहीं है। हम भी भारत रहवासी हैं, साउथ के स्टेट भी भारत में रहने वाले हैं, उनका भी हित इन्हें मालूम होना चाहिए ना। सिर्फ नॉर्थ के लोगों को हित तो जानते हैं और साउथ के जानते नहीं। साउथ का तुम्हारा टैक्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, या केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु से ज़्यादा टैक्स आता है, तो फिर देश चलाने के लिए हम पैसे चाहिए, लेकिन उनका डेवलपमेंट के लिए रिफंड नहीं चाहिए, ऐसा कैसा होगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।